धार भोजशाला पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, वाग्देवी मंदिर माना गया। मुस्लिमों को नमाज की इजाजत देने का आदेश हुआ खारिज। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के धार जिले से आ रही है, जहां धार भोजशाला को लेकर सालों से चल रहे विवाद में शुक्रवार को बड़ा फैसला आया, जब हाईकोर्ट ने भोजशाला को मां वाग्देवी यानी सरस्वती का मंदिर माना। अदालत ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक और संरक्षित धार्मिक स्थल है और इसका पूरा प्रबंधन एएसआई यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास ही रहेगा। कोर्ट ने 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें हिंदुओं को पूजा और मुस्लिम पक्ष को नमाज की अनुमति दी गई थी। इस मामले में हिंदू पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और विनय जोशी ने जोरदार पैरवी की। उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि भोजशाला पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता, क्योंकि यह पहले से संरक्षित स्मारक है। वहीं मुस्लिम पक्ष से कमाल मौला मस्जिद बताता रहा, लेकिन कोर्ट ने उनसे कहा कि वे सरकार से अलग जमीन की मांग कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान अयोध्या फैसले का भी जिक्र हुआ और उसी को आधार बनाकर अदालत ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अब इस फैसले के बाद देश भर में भोजशाला को लेकर बहस और राजनीति दोनों तेज हो गई है। धार की वो भोजशाला जिसे लेकर दशकों से विवाद की आग सुलग रही थी, अब वहां न्याय की तस्वीर साफ होती दिख रही है। इंदौर हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एएसआई की उस वैज्ञानिक रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है जो 98 दिनों के गहन सर्वे के बाद तैयार की गई थी। कोर्ट ने साफ कहा है कि विशेषज्ञों द्वारा तैयार यह रिपोर्ट मामले में सबसे विश्वसनीय आधार है। कोर्ट ने इस मंदिर करार दिया है। एएसआई की करीब 2000 पन्नों की इस रिपोर्ट ने उन दावों को मजबूती दी है जो सालों से हिंदू पक्ष करता आ रहा था। सर्वे में मिले देवी देवताओं के अवशेष, खंभों पर उकेरी गई सनातन कलाकृतियां और संस्कृत के छंदों का हवाला दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक यहां पहले से मौजूद मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल कर बाद में निर्माण किया गया। फिलहाल कोर्ट के इस फैसले के बाद से हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है। देखिए, आज आराम से थोड़ा तो शांति रखिए। छोड़ दो, आप उठा लेंगे वो। देखिए, आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो उसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे। और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी। उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। आज भी नमाज हुई सर वहाँ पर? ये आज आखिरी दिन था, क्योंकि अब आज कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। कमाल मौलाना परिसर को लेकर के क्या कहा गया है? पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है, बाहर का जो एक और कमाल नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया। वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर भी नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो अल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करेगी। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्ग्यूमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया। मुस्लिम पक्ष का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है उस पर? नहीं, कोई अधिकार नहीं है। और मुस्लिम पक्ष के लिए कोर्ट ने कहा है कि अगर वो चाहें तो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और अल्टरनेट लैंड देने के लिए धार के अंदर कहीं भी सरकार उसको कंसिडर करे। अल्टरनेट लैंड दी जाएगी? नहीं, कोर्ट ने ये कहा है, जो कोर्ट का वर्ड है मैं वो बता रहा हूँ कि अल्टरनेट लैंड के लिए वो प्रत्यावेदन देंगे, चाहे वक्फ बोर्ड की तरफ से, चाहे मौलाना कमालुद्दीन की तरफ से, और फिर उसको सरकार कंसिडर करे। राम मंदिर में दिया गया था उसी जी सर, अलग कोर्ट ने ये कहा है। देखिए, जो कोर्ट की वर्ड से मैं वो बता रहा हूँ। मस्जिद के लिए मतलब अलग जगह दी जाएगी? उन्होंने कहा दी जाएगी नहीं, अगर मांग की जाती है तो सरकार उसको कंसिडर करेगी, ये कहा है। कितने पेज का सर ये डिसीजन है? और ये तो अब अपलोड होगा तो पता चलेगा, पर काफी बल्कि ये ऑर्डर है
और जो हमारी मूल मांग थी कि ये पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का परिसर है, उसको कोर्ट ने पूरा हमारे सारे आर्गुमेंट्स को माना है और उसको अलाउ किया। सर आराम से आराम से आराम से यार भाई, आराम से। देखिए, भोजशाला के केस में आज माननीय इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही अहम और ऐतिहासिक फैसला आया है। माननीय इंदौर हाईकोर्ट ने इस पूरे परिसर को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया है, उसको माना है। साथ ही साथ यहाँ पे हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार दिया है। और जो 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर था, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उस ऑर्डर को कोर्ट ने खारिज कर दिया, सेट असाइड कर दिया है। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि जो लंदन म्यूजियम में मां वाग देवी की प्रतिमा रखी हुई है, सरकार कंसिडर करेगी, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रत्यावेदन दिए हैं कि उसको वापस कैसे लाया जा सकता है। और साथ ही साथ कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ये कहा है कि वो अपना एक रिप्रेजेंटेशन अपना एक प्रत्यावेदन सरकार को दे सकते हैं और धार के अंदर उनको मस्जिद दी जाए, एक ऑल्टरनेट लैंड दी जाए, उस पर सरकार विचार करेगी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हर सरकार का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह न केवल प्राचीन स्मारकों या ढांचों और पुरातात्विक व ऐतिहासिक महत्व वाले मंदिरों की सुरक्षा व संरक्षण सुनिश्चित करे, बल्कि सेक्टम सेक्टोरम पवित्रतम स्थल की भी रक्षा करे। कोर्ट ने कहा कि हमने यह पाया है कि इस स्थल पर हिंदू पूजा अर्चना की निरंतरता कभी बाधित नहीं हुई है। हम अपने निष्कर्षों में यह दर्ज करते हैं कि ऐतिहासिक साहित्य और साक्ष्य यह स्थापित करते हैं कि विवादित क्षेत्र का स्वरूप भोजशाला का था, जो परमार वंश के राजा भोज से जुड़ा हुआ संस्कृत अध्ययन का एक केंद्र था। कोर्ट ने यह भी कहा कि मुस्लिम पक्ष अपनी प्रार्थनाएं जारी रखने के लिए धार जिले में अलग जमीन के लिए सरकार से संपर्क कर सकता है। आपको बता दें कि भोजशाला में 2003 के करार के तहत व्यवस्था चल रही है। मंगलवार को हिंदू पूजा करते हैं और शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष नमाज पढ़ता है, लेकिन अब हाई कोर्ट के फैसले ने इसे मंदिर बता दिया है और यह एक ऐतिहासिक फैसला है।